नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज आगरा आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। नई सड़कों और पुलों के लिए बजट मंजूर करेगा पीडब्ल्यूडी। सीएम योगी ने शुरू किया मंडलीय दौरा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आगरा दौरे का दूसरा दिन आज विजन इंडिया कार्यक्रम में होंगे शामिल। छोटे व्यापारियों से भी करेंगे संवाद। राम मंदिर ट्रस्ट के चंदा गबन मामले की शासन ने लिया संज्ञान। जांच के लिए गठित की एसआईटी। यूपी में नई भर्ती से पहले शिक्षकों को गृह जिले में तैनाती देने की मांग। एसोसिएशन ने सीएम योगी को लिखा पत्र। यूपी में बिजली उत्पादन की 15 इकाइयां बंद। आ सकता है बड़ा संकट। मौसम ठंडा होने से घटी बिजली की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर से। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर हैं, तो विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, शाम को करीब 4:30 बजे वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में भी कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आज गोरखपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आज गोरखपुर के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज सीएम योगी का गोरखपुर दौरा है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज मुरादाबाद दौरा है, तो जन कल्याण के संबंध में प्रेस वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री के 12 साल विकास पर भी बातचीत करेंगे और स्थानीय नेताओं से भी संवाद करेंगे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आज मुरादाबाद के दौरे पर हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। स्थानीय नेताओं से भी संवाद करेंगे। तो आज मुरादाबाद के दौरे पर हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। जन कल्याण के संबंध में भी प्रेस वार्ता करेंगे। स्थानीय नेताओं से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर भी बातचीत करेंगे। आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से कानपुर पुलिस कार्यालय में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने की, जिसमें मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु, ताजिया एवं जुलूस आयोजक तथा शहर के साम्रांत नागरिक शामिल हुए। इस बैठक में मुहर्रम जुलूस के रूट, समय और ताजिया के आकार को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सभी जुलूस निर्धारित मार्ग और समय के अनुसार ही निकाले जाएंगे। आज मुहर्रम के आने वाले कार्यक्रम को देखते हुए जनपद में सभी धर्मगुरुओं व सम्मानित नागरिकों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की ये मीटिंग हुई है, जिसमें अन्य विभाग के भी वरिष्ठ अधिकारी आए हैं। इसमें जो उनकी समस्याएं और सुझाव हैं वो सुने गए हैं। साथ ही में अधिकारियों ने भी अपना जो दिशा निर्देश हैं वो साझा किए हैं।
आगामी मुहर्रम के त्योहार को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने के लिए अमरोहा जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जिला कलेक्ट्रेट के गांधी सभागार में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले भर के विभिन्न धर्म गुरुओं, प्रबुद्ध नागरिकों और ताजियादारों ने हिस्सा लिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में मुहर्रम की शुरुआत के साथ ही आगामी 17 से 26 जून तक कुल 205 निर्धारित स्थानों पर जुलूस निकाले जाएंगे। सत्रह से 26 तक इसमें ये मनाया जाएगा, जिसमें शहर में लगभग 205 जुलूस निकाले जाएंगे। तो उसकी तैयारियों को लेके आज जनपद स्तर पे पीस कमेटी की मीटिंग की गई है, जिसमें सभी प्रमुख अधिकारीगण जैसे कि एसपी साहब, एडिशनल एसपी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सभी एसडीएम, सीओस, एसएचओस और क्षेत्र के सभी सम्रांत व्यक्तिगण अलग अलग समुदाय से आए हुए थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। सबको बताया गया कि पुलिस और प्रशासन उनकी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखेगा और उनसे अपील की गई है कि वो ताजिए की जो निर्धारित हाइट है 12 फीट उससे कम ही रखें। और आगे बढ़ते खबरों में अब खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर के बिरनो थाना परिसर में नए प्रशासनिक एवं आवासीय भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन और शिलान्यास पुलिस अधीक्षक डॉक्टर नीरज राजा ने किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से भूमि पूजन कर भवन के सफल और सुदृढ़ निर्माण की कामना की गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नए भवन के निर्माण का उद्देश्य पुलिस कर्मियों को बेहतर कार्यस्थल उपलब्ध कराना और आम नागरिकों के लिए जन सुनवाई व्यवस्था को और ज्यादा सशक्त बनाना है। ये थाना बिरनो पर ये पूर्व से यहाँ पर बहुत पुराना थाना एक है। बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी थी, तो शासन के द्वारा जो लगातार नई थानों की बिल्डिंग बनाई जा रही, उसी में अनुदान प्राप्त हुआ और कार्यदायी संस्था के द्वारा यहाँ पर थाने का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है। वो पूर्व में थाना बना हुआ था उसी स्थान पर, तो इसके लिए आज पूरा विधि विधान से भूमि पूजन यहाँ पर थाने पर हुआ है और अब से बहुत युद्ध स्तर पर जल्दी ही यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग बन के तैयार होगी, जो कि एक भविष्य में एक मॉडल थाना भी बनेगा। और आगे बढ़ते खबरों में नोएडा पुलिस कमिश्नर के सख्त निर्देशन में अपराधियों और वाहन चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नोएडा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना सेक्टर 20 पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में सक्रिय एक बड़े अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के सरगना समेत 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में चोरी के वाहन भी बरामद किए हैं। पुलिस हिरासत में आए शातिर चोरों की पहचान सोनू और नाजिम के रूप में हुई है। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार प्रचलित है। आज इसी क्रम में डीसीपी सर के निकट पर्यवेक्षण में डीसीपी फर्स्ट, एसएचओ 20 और उनकी टीम के द्वारा 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 11 मोटरसाइकिल और एक 315 बोर्ड का तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। जो 11 मोटरसाइकिल आज बरामद हुई हैं, तो अभी जांच के क्रम में पाया गया कि उनमें से 4 मोटरसाइकिल जो हैं उनके संबंध में दिल्ली में विभिन्न थाना क्षेत्रों में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित है। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के दोगा गांव में नाबालिग बेटी से कथित छेड़छाड़ की शिकायत करना एक पिता को भारी पड़ गया। आरोपी की शिकायत से नाराज दबंगों ने शराब के नशे में पिता और उसके परिजनों के साथ जमकर मारपीट की। इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग पिटाई करते दिख रहे हैं। 112 का कॉल भी करी है, लेकिन 112 भी पहुंचे हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ ना हुई ना थाने में भी। अच्छा, अहमदगढ़ थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई ना की अभी तक? ना, अब दोबारा से आए हम। अच्छा, किसी आदमी ने भेजे हैं जवान। अच्छा, तो दबंगों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? कोई ना। क्या आश्वासन मिला पुलिस की तरफ से? कोई आश्वासन नहीं मिला। हरदोई में समाजवादी पार्टी संगठन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रदेश नेतृत्व के जिलाध्यक्ष समेत पूरी जिला कार्यकारिणी और सभी प्रकोष्ठों के जिला इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। और अब खबर बिजनौर से है, जहां बिजनौर में गंगा नदी में डूबने से एक लैब टेक्नीशियन की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पोस्टमार्टम हाउस पर भी जमकर हंगामा किया।
पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर गुस्साए लोगों को शांत कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरा बेटा आशुतोष जिला अस्पताल में लैब टेक्नीशियन का काम करता था और मेरे बच्चे को ये चारों बंदे, 4 लड़के जो इसके साथ काम करते थे, ले गए थे ड्यूटी के बाद। 2 बजे की ड्यूटी थी इसकी, सुबह 8 बजे आया है और 2 बजे के बाद ये वहाँ ले गए। रावली जो है वो पुल वगैरह जो भी है वहाँ सुनसान जगह है, वहाँ ले गए ये। इन्होंने उस बच्चे से पता नहीं जाने क्या क्या खिलाया पिलाया उसे, उन्हें शराब पिलाई जो भी है। पर शराब को तो मैं ये नहीं कह रही कि शराब जो भी सब खिलाया पिलाया, नशे की चीज़ें, नशीला पदार्थ, और सब चारों ने मिलकर मारा, फिर गंगा में डाल दिया। ललितपुर जनपद के मेहरौनी कोतवाली क्षेत्र स्थित भट्टा विजयपुरा में लगे एग्रो सोलर प्लांट में चोरी की कोशिश का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन लोग चोरी के इरादे से प्लांट परिसर में घुस गए। इस दौरान सुरक्षा में तैनात गार्ड के साथ मारपीट भी की गई और बदमाशों ने फायरिंग भी की। हमारी घटना ये हुई है कि हमारे भाई गए थे प्लांट पे काम जी, उन्हें लगाया फोन जी, हम गए पकड़ने के लिए जी, गुंडागोर का घर पर हमने पकड़ा, इन्हें मारा पत्थर हमें जी, और बस पत्थर मारा के लिए भाग गए। कितने लोग थे? ये अकेले आके थे जी, और इसके बाद हमने की बाइक भी लगाई पीछे जी, भाग गए जी, गाँव के पास आ गए। और बस आज दिनांक 13/6/2026 को सुखबीर एग्रो पावर प्लांट भट्टा विजयपुरा के सुपरवाइजर हरि प्रताप द्वारा थाना मेहरौनी पुलिस को सूचना दी कि रात्रि में उसके प्लांट में अज्ञात बदमाश जो चोरी की नीयत से घुसे थे, जिन्हें सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोका टोका गया, तो जो चोरी किया हुआ कॉपर वायर व कनेक्टर्स को वहीं छोड़ते हुए हवाई फायर करते हुए भाग गए हैं। इस सूचना पर थाना मेहरौनी पुलिस ने तत्काल घेराबंदी करते हुए थाना बबीना जनपद झांसी निवासी सुमित पाल व चंदू यादव को मैं एक देसी तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस व एक हुक्का कारतूस 315 बोर के गिरफ्तार कर लिया गया। और अब खबर मुरादाबाद से है, जहां मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सोनकपुर रोड पर उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब एक नई खुल रही शराब की दुकान के विरोध में इलाके की दर्जनों महिलाएं सड़कों पर उतर आईं। महिलाओं ने दुकान के सामने खड़े होकर जोरदार नारेबाजी की और हंगामा शुरू कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दूसरी तरफ आबकारी नियमों के तहत चड्ढा ग्रुप द्वारा इस दुकान को यहां पर शिफ्ट करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई। मेरा जो मकान है, मेरे हस्बैंड CRPF में तैनात हैं, अभी वो मणिपुर में है, वो। तो हमारे मकान के जस्ट सामने वाइन शॉप खोली जा रही है। नीचे दारू बिकेगी और ऊपर बैठकर पियेंगे, ऐसी शॉप बनाई गई है। और यहाँ से मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी भी पढ़ाई कर रही है, UPSC की तैयारी कर रही है, मेरा बेटा नीट की तैयारी कर रहा है। सर हमारे यहाँ पर हट्टी खोली जा रही है, तो ये कहते हैं वो नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि देखो हमारे यहाँ से रोज आना जाना होता है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर एक स्कूल भी है ना, तो इधर के साइड भी एक 100 मीटर पे एक स्कूल है, वहाँ से बच्चे आते जाते हैं, तो इन्हें परेशानी होगी। तो हमें क्या कहते हैं, अब घर का राशन लेने भी जाना होता है तो भी परेशानी होती है, ट्रैफिक बढ़ जाएगा, जिससे एक्सीडेंट्स के मामले ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हट्टी नहीं खुलनी चाहिए। इस शराब की हट्टी खुल रही है, ये नहीं खुलना चाहिए। बहुत दिक्कत है, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हम भी बाजार मार्केट जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, दवाई लेने भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं। हमारा रास्ता ही हुआ घर पास में, उधर पीछे खुली हुई है तो यहाँ शराबी आकर दरवाजा खटखटाते हैं, और हुआ खुलेगी तो हमारे क्या होगा।
और अब खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली जनपद की डलमऊ तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम सांडभरा में प्रशासनिक उत्पीड़न का एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां के स्थानीय निवासी राम प्रताप मौर्य ने तहसील प्रशासन पर अपनी निजी जमीन पर जबरन नाली निर्माण कराने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। स्थानीय स्तर पर न्याय न मिलने से क्षुब्ध पीड़ित ने अब जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। इनके यहाँ मैटर हुआ है तो ये हमको फ़ोन किए हुए हैं, क्योंकि इनके कुछ लोग जो गांव के हैं दबाव डाल रहे हैं और दबाव डाल के गांव उनके बाउंड्री वाल के अंदर से नाली निकाल रहे हैं, जो कि वो हदबरारी में ये मिली हुई थी। तो ये हदबरारी करवाने के बाद ये अपना वहाँ से बाउंड्री वाल करवा लिए। अब कुछ लोग जो है गाँव के उपद्रव करके इनके अंदर से नाली निकलवाना चाह रहे हैं और ये जो है लेखपाल और ग्राम प्रधान जो दबाव डाल के ये तहसील बुलाए हैं। दिक्कत है कि हमारी भूमधरी पर जबरदस्ती नाली निकाल रहे हैं, जबकि 2 दिन पहले बुलाया गया था कि तुम भूमधरी पर नाली नहीं निकाली जा सकती, लेकिन फिर भी जो है हम बीपी के मरीज हैं, वो हमको इसी तरह दबाव बना के हमारी भूमधरी में नाली निकलवाना चाहते हैं। किस तरफ से दबाव बनाया गया क्या? ये ग्राम प्रधान और लेखपाल के द्वारा बनाया गया है। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के करीरा गांव में पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। दबंगों ने एक परिवार की जमीन पर बनी 4 दीवारी को जेसीबी से गिरा दिया। घटना के दौरान दोनों पक्षों के बीच पथराव भी हुआ, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।